2008 में जब क्रैश आया था तो सिग्नल सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया भर में दिख रहे थे। आज 2025 में भी वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, लेकिन इस बार ग्लोबल स्केल पे। यूएस बॉन्ड मार्केट में अभी 34 ट्रिलियन से ज्यादा का डेट स्ट्रेस चल रहा है। बॉन्ड यील्ड्स ऑल टाइम हाई के अराउंड हैं। इसका मतलब है यूएस गवर्नमेंट बोरोइंग महंगा हो गया है। पास्ट में जब भी यूएस बॉन्ड यील्ड्स इतने ऊपर गए, ग्लोबल इक्विटीज ने ब्रेक डाउन दिया है। जापान, जिसका डेकेड्स से डिफ्लेशन का क्राइसिस चला आ रहा है, अब फाइनली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है। ये उनका शिफ्ट है इजी मनी से हार्ड टाइटनिंग की तरफ। और जापान के इन्वेस्टर्स ग्लोबली बॉन्ड और इक्विटी दोनों मार्केट में लार्ज प्लेयर हैं। उनका पुल आउट प्रेशर बना सकता है। चाइना का रियल एस्टेट बबल अब स्लो पॉइजन बन चुका है। एवरग्रांडे जैसे जायंट्स डिफॉल्ट कर चुके हैं। चाइना के स्लो डाउन का असर मेटल्स, शिपिंग, ऑटो, ईवी सप्लाई चेन्स पे दिखने लगा है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन कंपनीज पे पड़ता है। मिडिल ईस्ट और यूक्रेन रशिया जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल हैं। अगर ऑयल $100 के ऊपर गया तो इंडियन इन्फ्लेशन फिर से ब्लो आउट हो सकता है। ये सब सिग्नल्स मार्केट क्रैश की कॉन्फर्मेशन नहीं देते, लेकिन अलर्ट जरूर करते हैं कि कुछ तो बड़ी चिंगारी जल रही है। और जब ऐसे टाइम पे सब इग्नोर कर रहे होते हैं, वही समय होता है प्रिपेयर करने का। अगर क्रैश होता है तो सबसे ज्यादा गिरेंगे लॉस मेकिंग टेक आईपीओस, ओवर वैल्यूड स्मॉल कैप्स और जंक पेनी स्टॉक्स, और सबसे स्टेबल रहेंगे लार्ज कैप डिविडेंड पेयर्स जैसे एचडीएफसी बैंक, आईटीसी, कोल इंडिया, एसबीआई लाइफ, बजाज ऑटो। और क्रैश के बाद जो सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं वो बैंकिंग, इंफ्रा, ट्रैवल एंड पीएसयू सेक्टर्स में होता है। आईसीआईसी बैंक, एलएनटी, अल्ट्राटेक, इंडियन होटल्स, टाटा मोटर्स, आरवीएनएल जैसे नाम रिकवरी रैली को लीड करते हैं। तो 2025 में मार्केट काफी कुछ रिपीट कर रहा है, पर सवाल ये है आप पैनिक करोगे या प्रिपेयर करोगे? टेलीग्राम ज्वाइन करो, वहां मैं क्रैश पोर्टफोलियोज और टैक्टिकल स्टॉक लिस्ट डेली अपडेट करता हूं। और फॉलो करो और फाइनेंस विद केनी ताकि आप न्यूज के पहले अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर सको। दिस कंटेंट इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। आई एम नॉट अ सीबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग।